अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के फज़ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से यहाँ पर हम कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जो मेरे कलाम को सुने, याद रखे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुंचाए। तो अगर हम शादो आबाद रहना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हैं, कल बरोज़े क़यामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आब कौसर के जाम पीना चाहते हैं और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से मुस्तफीज होना चाहते हैं और जन्नत में बिला हिसाबो किताब दाखिला चाहते हैं, तो खुद भी सुन्नतों पर अमल करें और इनफिरादी कोशिश के जरिए, नेकी की दावत के जरिए, मदनी काफिलों के जरिए मशरिक और मगरिब में, शुमाल और जुनूब में सुन्नतों का नूर पहुंचाएं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के फजल व करम और उसकी मेहरबानी से आज हम यहाँ पर हाजिर हो गए हैं। याद रख लीजिए, जिस्मानी तौर पर तो हमारी हाजिरी हो गई, अब जहनी तौर पर भी यहाँ पर हाजिर हो जाइए। याद रख लीजिए, जब तक हमारी मुकम्मल तवज्जो बयान की तरफ नहीं होगी, मुकम्मल तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बयान को समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी खूब खूब बरकतें हमें अता फरमाएगा। और इस इरादे के साथ सुने कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक मदनी इनकिलाब बर्पा करना है, मुझे अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकाम कबूलियत हासिल करना है। आज रमज़ानुल मुबारक का 14वां रोज़ा है, 1429 सने हिजरी है। मग़फ़िरत का अशरा हमारे दरमियान तेज़ी के साथ गुजर रहा है। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फ़ैल सदक़े से जिन लोगों की इस अशरे में मग़फ़िरत फरमाएगा, अल्लाह ताला उन मग़फ़िरत पाने वालों में हमें भी शामिल फरमा लेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि ये रमज़ानुल मुबारक हमें जहन्नुम से आज़ादी दिलाने में एक अहम किरदार अदा करेगा और हम अल्लाह तबारक व ताला की दायमी रिज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सूरह आले इमरान की आयत करीमा का एक जुज़्व आपके सामने तिलावत किया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं रब अज़्ज़ा वजल तुम में से कोई मर्द हो या औरत हो, किसी के किए हुए अमल को जाया नहीं करता। तो जो बंदा भी अल्लाह ताला की रजा के लिए अमल करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह तबारक व ताला उसकी की हुई मेहनत को जाया नहीं करता। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं तेरे हर उस नाम की बरकत से दुआ मांगता हूं जिसका तूने अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इल्म दिया, फरिश्तों को इल्म दिया, या जिसका इल्म तूने किसी को नहीं दिया। तुझे खुद मालूम है मैं उन नामों की बरकत से भी दुआ मांगता हूं जिसके नामों की नहीं है इंतहा, जिसके नामों की नहीं है इंतहा, इब्तिदा करता हूं उसके नाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की सिफात में से एक सिफत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला बड़ा कदरदान है। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह तबारक व ताला बड़ा कदरदान है। वो कदर फरमाता है, अपने बंदों को नेमतें देता है, और उसके बंदे जो आमाल करते हैं अल्लाह तबारक व ताला उसकी भी कदरदानी करता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसलिए चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, अगर वो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए कोई नेकी करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी की हुई नेकी को कबूल फरमाता है। उसकी मेहनत को अल्लाह तबारक व ताला जाया नहीं करता। इसकी एक मिसाल इस तरीके से लीजिए, जैसे कोई दफ्तर में क्लर्क हो, वो अपने अफसर के सामने कोई खत पेश करना चाहता है। अब उसको वो कई दफा टाइप करता है, एक गलती निकल आई, फिर वो टाइप करता है, फिर दोबारा गलती निकल आई, यहां तक कि कई मर्तबा वो उसको टाइप करता है। और जब वो पैराग्राफ दुरुस्त हो जाता है तो अब वो एक कागज अब वो अपने अफसर के सामने पेश करता है, जिस पर उसका अफसर दस्तखत कर देता है। लेकिन मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर वो गलतियों वाला कागज ही अफसर को दे दिया जाए कि साहब मैंने तो टाइप कर दिया, अब आप गलतियां भी ठीक कर दें और साइन भी कर दें, तो अफसर कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखिए, बंदा अमल करता है, उसमें कोई गलती भी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहता तो उसको रद्द फरमा देता कि जाओ मेरे बंदे, मुझे बगैर गलती के अमल चाहिए। फिर हमारा क्या होता? सारा दिन ही हम नमाजें पढ़ते रहते। अगर अल्लाह ताला का ये हुक्म होता कि ए मेरे बंदे, मुझे गफलत वाली नमाज कबूल नहीं, तो बंदा सारा दिन ही नमाज पढ़ता रहता, क्योंकि पता नहीं वो ऐसी नमाज पढ़ भी सकता या नहीं। शरीयत ने हुक्म दे दिया कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, अब अगर उससे कोई भूल हो गई, गफलत हो गई, वाजिब तक के दर्जे की, सुन्नत नहीं, वाजिब तक के दर्जे की अगर गलती हो गई, कोई बात नहीं, जब नमाज मुकम्मल करे, अपनी नमाज को मुकम्मल करने के वक्त आखिर में सजदा सेव करे, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। एक बंदा है जो नमाज पढ़ रहा है, उसको नमाज में रकातें याद नहीं रही, आसान सा हुक्म था कि नए सिरे से पढ़ो, मगर इसमें बंदे की मेहनत जाया होती। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा कदरदान है, वो बंदे की मेहनत को जाया नहीं करता, वो मेहरबान है, वो शफीक है। उसने ये उसूल बना दिया कि अगर वाजिब तक के दर्जे की गलती है तो आखिर में सजदा सेव करो,
तुम्हारी नमाज हम कबूल कर लेंगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ये कितनी बड़ी मेहरबानी है, ये उसकी कितनी करम नवाजी है। एक नाप नमाज पढ़ रहे हैं, रकातें भूल गए। अब अगर कहें कि साहब मुझे तो ठीक नमाज पढ़नी थी, मैं इसको तोड़ के नहीं नमाज पढ़ता हूं, तो शरीयत कहती है कि नहीं, इसको नमाज तोड़ना गुनाह है। हालांकि भूल चुका, शरीयत का हुक्म यह है कि गुमान गालिब करो। अगर मैंने कितनी रकातें पढ़ी, अब गुमान गालिब जितना भी है, उसके बाद बकाया रकात पढ़कर अगर तुम सजदा से कर लोगे, अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज को कबूल फरमा लेगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से एक आदमी जंगल में है, अब उसकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है। अब वो किस तरफ मुंह करके नमाज अदा करे? तो शरीयत ने कितनी आसानी दी है कि अगर कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है, मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, अब वो तहर्री करे, अपने दिल को मुफ्ती बनाकर वो किबले का तय्युन करे। जिस तरफ उसका दिल फैसला करे कि इस तरफ किबला हो सकता है, वो उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगरचे बाद में उसे पता भी चल जाए कि किबला तो मगरिब की सिमत में था, मैंने तो मशरिक की सिमत में नमाज पढ़ी है, किबला तो शुमाल की सिमत में था, मैंने जुनूब की सिमत में नमाज अदा की है। चूंकि नमाज उसने तहर्री करके अदा की है, तो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये रियायत दी है कि उसकी नमाज तहर्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये कितना बड़ा उसूल है, जरा इसकी गहराई पर और इसकी इफादियत पर गौर कीजिए। हम तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने हमें कितना बड़ा इनामी फैसला फरमा दिया कि मर्द हो या औरत, मैं तुम में से किसी के किए हुए अमल को जाया नहीं करूंगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रख लीजिए, शरीयत ने ये उसूल बता दिया कि बहुत सारे लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, और कई लोग इसमें जो शामिल हैं वो गफलत के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। कोई नमाज में है मगर गली कूचे की सैर कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई सफर कर रहा है, कोई और किसी काम में मसरूफ है। तो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला दे दिया कि अगर पूरी जमात में से अगर किसी एक की नमाज भी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में अगर कबूल हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी जमात की नमाज को कबूल फरमा लेगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम देखिए, जूद व एहसान देखिए बंदों पर। शरीयत मुस्तफ़ा हमेशा इस बात का लिहाज करती है कि बंदे का किया हुआ अमल जाया ना हो, जो भी अमल कर रहा है वही अमल कबूल हो जाए, उसी को ठीक किया जाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब अगर कोई उस्ताद ये कहे कि मैं ये जो मैं काम दे रहा हूं इसमें मुझे गलती नहीं चाहिए, और अगर उस्ताद के सामने कुछ लेख कर पेश किया जाए और गलती हो और वो कहता है कि नहीं जाओ उसको नए सिरे से लिख कर लाओ, रब्बे करीम ने कितनी मेहरबानी फरमा दी कि हमारे टूटे फूटे अमलों को भी वो परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। मालूम हुआ अल्लाह तबारक व तआला बड़ा कदरदान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाएं, और अगर हम सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह चाहते हैं तो मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं।
और दावत इस्लामी के मदनी काफले गांव गांव, शहर शहर, सूबा दर सूबा, मुल्क दर मुल्क राय खुदा अज़्ज़ा व जल्ला में सफर करते हैं। हम भी उनके साथ मदनी काफलों के मुसाफिर बन जाएं और नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक और मगरिब में पहुंचाएं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कितना कदरदान है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें माल अता फरमाया है। माल देने वाला कौन है? अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला जो हकीकी मालिक है, उसने अपने बंदे को माल अता फरमाया है। अब इसकी एक मिसाल लीजिए कि एक बाप है, वो अपने बेटे को 1 लाख रुपया देता है, अपनी तरफ से देता है। फिर उसको 1 रुपए की जरूरत पड़ जाती है। बाप तवक्को करता है, मैंने अभी अभी इसको 1 लाख रुपया दिया है, अगर ये 1 रुपया दे भी दे तो कौन सी इसने बड़ी बात कही, हम तो इसको बड़ी बात नहीं समझते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू का कितना एहसान है। अल्लाह ताला ने अपने खजानों से हमें नियमतें अता फरमाई, माल दिया, रिस्क दिया, सब कुछ उसने अता फरमाया। अब अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की रिजा के लिए अपने माल को खर्च करता है, अल्लाह ताला फरमाता है तूने मेरी राह में खर्च किया। मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हू लहू अदआफ़न कसीरा। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, जो अल्लाह को कर्ज देता है, कर्ज हसना, अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका दूना अजर अता फरमाएगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान और जमीन के खजानों का मालिक है, उसके खजानों की कोई इंतहा नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की रिजा के लिए 1 रुपया भी खर्च करता है, अल्लाह ताला फरमाता है अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलुत तौबता अन इबादिही व याखुदुस सदक़ात। और जान लो कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। और जब बंदा अल्लाह की राह में सदका देता है, बज़ाहिर लेने वाला हाथ फकीर का होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको अपने दस्ते करम से उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो बज़ाहिर लेने वाला फकीर का हाथ है, लेकिन उस सदके की कबूलियत का ये आलम है। अल्लाह ताला उस बंदे की ये कदरदानी करता है कि उसको अपने दस्ते करम से उसको कबूल फरमाता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा लगाइए, माल भी उसी का है, खर्च भी हमने उसकी राह में किया है, उसको हमारे माल की हाजत नहीं है, लेकिन वो इतना कदरदान है कि वो फरमाता है कि बंदे ने मुझे कर्जे हसना दिया है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे दरमियान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ा हम पर फ़र्ज फरमाया। जब बंदा रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे कितना खुश होता है, अल्लाह ताला उस पर कितनी करम नवाजी फरमाता है। हदीस पाक में आता है, रोज़ादार बंदा जब रोज़ा रखता है और रोज़े की वजह से उसके मुंह से जो बू आती है, महक आती है, वो महक अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा होती है। अल्लाह अकबर। कदरदानी देखिए बंदे की कि लब्बैक कही अल्लाह के हुक्म पर, अब उसके मुंह से बू आ रही है, बोलो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगती, मगर नहीं, मोहब्बत का ताल्लुक है, अल्लाह ताला का एहसान का ताल्लुक है बंदे के साथ। बंदे के मुंह की बदबू भी कदरदानी फरमा रहे हैं। फरमाता है बंदे, रोजे की वजह से तेरे मुंह से जो बदबू आ रही है, महक निकलती है, वो हमारे नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसके अलावा
हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुम आलिया, अल्लाह तबारक व ताला उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए, उन्हें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उनकी दुआओं को आलम इस्लाम के हक में कबूल व मंजूर फरमाए और उनके ज़ेरे साया रहते हुए अल्लाह ताला हमें मजीद दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी तालीमात का खुलासा ये है, अल्लाह तबारक व ताला कैसा कदरदान है। अल्लाहु अकबर, कुरान का ऐलान है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अरे जैसी अल्लाह की तुझे कदर करनी चाहिए थी वैसे तूने अल्लाह की कदर नहीं की। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कैसा कदरदान है। देखिए, हम जब सौदा लेने जाते हैं ना, तो सौदे के अंदर अगर कोई हमें ऐब नजर आ जाए हम उसको कबूल नहीं करते। कोई भी बंदा ऐबदार चीज लेने को पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत को देखिए, बंदे को उसने पैदा किया, बंदे के अंदर खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। अल्लाह ताला ने खुद इसका तस्करा किया, खुलिकल इंसानु अजूला, इंसान को हमने पैदा किया है और ये बड़ा उजलत पसंद है। एक जगह फरमाया खुलिकल इंसानु दईफा, इंसान को हमने पैदा किया और ये बड़ा कमजोर है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान जिसको हमने पैदा किया ये बड़ा जल्दबाज है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब उसको कोई परेशानी आती है तो जज़ा करता है, शोर मचाता है। वइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब उसे हम कोई खैर देते हैं ना तो ये अपने हाथों को खींच लेता है, हमारी तरफ से मुंह मोड़ लेता है। तो अल्लाह ताला ने कितने सारे ऐब गिनवा दिए कि बंदा उजलत पसंद भी है, ज़ईफ भी है, जल्दबाज भी है और जज़ाओ फजा करने वाला है। जब खैर मिलती है तो रब की बारगाह से मुंह मोड़ने वाला भी है। अब ये सारी खामियां बंदे में हैं, लेकिन मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब माल में खामियां हो तो लेने वाला लेता नहीं। अल्लाह ताला की मेहरबानी देखिए, उसकी कदरदानी देखिए, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। एक तरफ सौदा ऐब वाला कर दिया, एक तरफा है ये सौदा कि ऐब वाला सौदा है, वो सौदा भी रब्बुल आलमीन ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में मोमिनों से उनकी जानों और मालों को खरीद लिया। हालांकि सौदा ऐबदार था, बंदे के अंदर ऐब थे, ऐब वाला सौदा कोई भी नहीं खरीदता, मगर परवरदिगार अपने अजली इल्म के बावजूद उस सौदे को कबूल कर लेता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ताला कितना कदरदान है, वो अपने बंदे की कैसी कदरदानी करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम। ईमान की कदरदानी देखिए, जब बंदा को ईमान लाता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी खत्म नबूवत पर जब ईमान लाता है, अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक का एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। फिरौन की बीबी थी आसिया, जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलेमा पढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम पर जब ईमान ले आई, फिरौन उसको गुस्सा आया। उसने आसिया से कहा कि मैंने तुझ पर कितनी मेहरबानियां की, तुझे मैंने अपनी ज़ौजा बनाया, तेरे लिए हजारों खादिमा और हजारों खादिम रखे जो तेरे एक इशारे पर सारे कामकाज में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन तूने मेरी हकुम अदोली की है, तूने मेरे साथ ज्यादती की है,
लिहाजा अब मैं तुझे सजा दे रहा हूं, इसलिए कि तूने मेरी रबूबियत का इनकार किया है और तू मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाई है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, उसने क्या सजा दी? उसने कहा, ए लोगो, इसको बेलिबास कर दो और इस तरह लिटाओ कि इसका चेहरा इस महल की तरफ रहे, इसको पता रहे कि मैं कहां से निकाल दी गई। अब जब उसके जिस्म से खाल उतारी गई, उसने दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसने क्या दुआ मांगी? रब्बि इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, मुझे अपने कुर्ब में जन्नत का मकान अता फरमा, मुझे फिरौन के जुल्म से नजात दे और मुझे अपने कुर्ब में जन्नत का मकान अता फरमा। तो जन्नत का मकान मांगा बीबी आसिया ने, जो कि औरत जब बेघर होती है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मुझे कोई साया मिले, कोई ठिकाना मिले। तो उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, रब्बि इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह, इसके बदले मुझे जन्नत में अपने कुर्ब का मकान अता फरमा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला की कदरदानी देखिए, वो कैसा कदरदान है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं को कबूल किया, उसको जन्नत में घर तो दिया ही, लेकिन एक और इनायत भी अता फरमाई। तफासीर में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात होने लगी। तो नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जब तुम जन्नत में जाओगी तो वहां मेरी बीवियों को मेरा सलाम कहना। वो बड़ी हैरान हुई, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया में आपकी बीवी हूं और अब मेरी वफात हो रही है, तो जन्नत में आपकी बीवी कौन है? नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खतीजा, अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं, और आसिया जो फिरौन की ज़ौजा हैं, उनको जन्नत में मेरी बीवियां बना दिया है। तो कदरदानी देखिए कि बीबी आसिया ने अल्लाह से फकत घर मांगा था, अल्लाह ने कदरदानी करते हुए घर वाला भी अता फरमा दिया। कैसी कदरदानी है, कैसी मेहरबानी है। उन्होंने ये दुआ तो नहीं मांगी थी कि मुझे ऐसा घर वाला अता कर दीजिए, उन्होंने फकत घर मांगा था, मगर मेरे मालिक तो कितना कदरदान है, कैसा रहीम और कैसा शफीक है कि घर भी दिया और ऐसा घर वाला दिया कि उससे बड़े इनाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो हमारा रब इतना कदरदान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जो नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसकी कितनी कदरदानी करता है। सीरत की किताबों में ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लामा पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी अली रहमतुर रहमान ने इसको नकल किया है। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुंह बोले बेटे कहलाए। फरमाते हैं कि बचपन में घर से बेघर हो गए, किसी तरह वहां पहुंच गए थे, गुलाम बन गए। बिलाखिर चलते चलते नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके वालिद उनके लिए बड़े उदास थे, वालिदा उदास, चचा उदास। अब जब उन्होंने तलाश किया तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा, उनका लख्ते जिगर, उनका नूरे नजर ज़ैद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ गए और अर्ज करने लगे, ए बनु हाशिम की औलाद, आप बड़े करीम हैं, बड़े सखी लोग हैं, हमारा ये बच्चा आपके पास आ गया है। अब हम आए हैं कि इस बच्चे को आप हमारे साथ भेज दीजिए। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बच्चा अगर जाना चाहता है तो बेशक आपके साथ चला जाए, और अगर यहां रहना चाहता है तो मैं इसको जबरदस्ती नहीं भेजूंगा। इख्तियार इस बच्चे को दे दिया गया, वो जाना चाहता है तो चला जाए, चॉइस उसके पास है। जब ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास चॉइस आ गई तो चाहिए तो ये था कि वो वालिदैन के साथ चला जाए, और चाहिए तो ये था कि चूंकि वालिदैन एक तरफ थे, चाचा था, माँ थी, लेकिन मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब उसे चॉइस दी गई तो रिवायत में आता है कि ज़ैद हालांकि अभी बच्चे थे मगर उसी वक्त उठे और उठकर नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तशरीफ ले आए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू की कदरदानी देखिए। ये वो सहाबी हैं, इनको पूरी जिंदगी ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारा गया, इनके वालिद की जगह नबी का नाम लिया जाता था। ये वो सहाबी हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिनहा, अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद वो खुश नसीब सहाबी हैं जिनका तस्करा कुरान पाक में भी आया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक रिश्तेदार हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उनका निकाह भी कर दिया। तो अल्लाह ताला की कदरदानी देखिए कि जो अपने वालिद के बजाय नबी की गुलामी में रहना जिसने पसंद किया, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे अपने महबूब के नाम से इस बच्चे को दुनिया में शोहरत अता फरमाई। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये कोई छोटा एजाज है, ये कोई मामूली कारनामा है, अरे ये बहुत बड़ी शान है, और ये अल्लाह तबारक व ताला की कदरदानी है। इसी तरीके से सलमान बिन फारस, उनके मुतालिक आता है, आपकी उम्र बहुत बड़ी उम्र थी, बचपन में एक ईसाई राहिब के बताने पर इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़े। लंबी बातें हैं हदीस पाक की, चुनाचे वो जो थे चलते चलते आखिर मदीना तैयबा एक यहूदी के गुलाम बने। फिर नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा के साथ उनको रख लिया। चुनाचे उन्होंने अल्लाह के लिए घर बार छोड़ा, सब कुछ कुर्बान किया। अल्लाह तबारक व ताला की कदरदानी देखिए। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब उन्हें देखा तो फरमाया, अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो मेरे अहले बैत में से है। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, तू कितना कदरदान है कि जो अपने घर बार को अल्लाह के लिए छोड़ता है। अल्लाह आप उसको नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल फरमा देते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह ताला की कितनी कदरदानी है, वो अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों से शिकायत भी करता है, शिकवा है उसको, मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, अरे जैसी तुझे मेरी कदर करनी चाहिए थी तूने मेरी वैसी कदर नहीं की। जितनी तू कदर अपनी चौधरियों की करता है, जितनी कदर तू दुनियादारों की, मालदारों की करता है, ऐ काश तू अल्लाह ताला की कदरदानी करता। हालांकि वो तो कदरदान है, वो तेरे नाकिस अमल को भी अपनी बारगाह में कामिल बनाकर कबूल करता है। तो ए बंदे, तुझे भी चाहिए कि तू रब की कदर करता। अगर तू रब की कदरदानी करता तो दुनिया में भी और आखिरत में भी तुझे कामयाबी का खजाना मिल जाता।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया आप फरमाते हैं कि अगर दुनिया में, आपकी तालीमात का खुलासा ये कि अगर दुनिया में अगर किसी बंदे पर कोई जुर्म सरजद हो जाए या उसने वो जुर्म किया ही ना हो और उस पर गलत मुकदमा बन जाए, अदालत तहकीकात करती है, तहकीकात के बाद पता चले कि ये मुकदमा झूठा है तो अदालत मुकदमे को खारिज कर देती है, मगर मुकदमे का रिकॉर्ड रखती है। अब अगर कोई अदालत को ये कहे कि जी रिकॉर्ड खत्म कर दो तो अदालत कहेगी हरगिज नहीं, मुकदमा झूठा था, साबित हो गया कि तुम बेगुनाह हो, हमने मुकदमा खारिज कर दिया है, लेकिन हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे कि मुकदमा था। तो ये तो दुनिया की मामलत, दुनिया की अदालत का मामला है। लेकिन मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू का मामला देखिए। बंदा वाकई गुनाहगार था, क्रिमिनल था, बड़े बड़े गुनाह उससे हुए। हदीस पाक में आता है जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, जैसे वो अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। आप अंदाजा लगाइए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों। लेकिन जब वो तौबा उसने कर ली, अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली, तो अब देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने न सिर्फ उसके गुनाहों को मुआफ कर दिया, बल्कि कुरान पाक में आता है फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह तबारक व ताला न सिर्फ ये कि उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अल्लाह मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह ताला ने न सिर्फ गुनाहों को माफ कर दिया, बल्कि जितने उसने गुनाह किए थे उन गुनाहों को उसने नेकियों से बदल दिया। और फिर उसकी कदरदानी देखिए, जिन फरिश्तों के पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको वो अमल भुला ही देता है, वो भूल जाते हैं, फरिश्तों की याददाश्त से वो गुनाह मिट जाता है, ताकि कयामत के दिन वो गवाही भी ना दे सकें। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कितना करीम है, कितना मेहरबान है, कितना कदरदान है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने आप कुरान मजीद फुरकान हमीद में इंसान के मुताल्लिक फरमाया, इंसान इंतहाई बेकदरा है, इंतहाई नाकदरा है, अपने मौसिन हकीकी की वो कदर नहीं करता। अल्लाह ताला ने हमें सर से लेकर पांव तक नेमतें ही नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की कदर नहीं करते जैसी हमें कदर करनी चाहिए। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, ये दो जगह है। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम पारा नंबर 7 में और सूरतुल हज पारा नंबर 17 में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, अरे जैसी मेरी कदर करनी चाहिए थी ऐसी तूने कदर नहीं की। इंसान नाकदरा है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और ये उसके ऊपर खुद गवाह है। उसका दिल कहता है कि वाकई में नाशुक्री करता फिरता हूं, रहमान बड़ा ही कदरदान है। हमारी नाशुक्री का हाल देखिए कि हम में थोड़े होंगे जो शुक्र अदा करने वाले होंगे। व कलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, थोड़े बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करने वाले हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इंटरनेट के जरिए सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, हम कितनी नाकदरी करते हैं रब की।
ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। सच्ची बात तो ये है कि आज का इंसान अक्सर बेकदरी करता है। औलाद माँ बाप की बेकदरी करते हैं, शागिर्द पीर और उस्ताद की बेकदरी करते हैं, बीवी अपने खावन की। तबीयतें ऐसी बन गई हैं कि कदरदानी नहीं करते। बड़ा भाई सारी जिंदगी कुर्बानियां देता रहे, किसी छोटी सी बात पर ये बड़ा भाई खफा हुआ, बड़े भाई से बोलना छोड़ देगा। वो जो भाई का एक रिश्ता होता है ना, जिसको अल्लाह ताला ने आबाद रखने का हुक्म दिया है, वो है सिलाए रहमी। हम सबसे पहले उस पर कैंची फेरते हैं। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और तोड़ते हैं जिस ताल्लुक को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। और जो ऐसा करता है ना, अल्लाह का ऐलान है, उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सुद्दार, अल्लाह की उन पर लानत है जो कताए रहमी करते हैं और उनके लिए बहुत बुरा घर है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा सी तकलीफ पर भाई भाई के साथ दस्तों गिरेबां हैं, आपस में बोलने के लिए तैयार नहीं। भाई बहन है मगर आपस में बोलते नहीं। ये हम मुसलमानों का हाल है। अंदाजा लगाइए, इतनी करीबी रिश्तेदारियों का भी हम कोई लिहाज नहीं करते, कोई उसकी कदरदानी नहीं करते। जिस उस्ताद से हमने पढ़ा उस उस्ताद की बेकदरी, जरा सी बात हो सुनी सुनाई उस्ताद के साथ बदगुमानी शुरू कर दी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तो आज बेकदरी की इंतहा है, कोई कदरदानी नहीं करता। मियाँ बीवी आपस में लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बीवी मियाँ के शिकवे हर वक्त और खावन बीवी के शिकवे, एक दूसरे की नाकदरी। हालांकि जब इनमें से कोई फौत हो जाए तो फिर क्या होता है, बीवी फौत हो गई तो अब खावन कहेगा बड़ी अच्छी थी, मेरे बच्चों को संभाला हुआ था, मुझे घर की फिक्र नहीं थी, और अब मेरा सुकून लुट गया। अब उसे कदर आई, अब उसकी तारीफें कर रहा है। और अगर वही खावन जिसकी सुबह शाम बीवी जिससे झगड़ रही थी, जिसके मुतालिक बुरी बातें कह रही थी, वो फौत हो गया, अब बीवी रोएगी, बड़ा अच्छा था, मेरे बच्चों का बाप था, मुझे किसी गैर के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता था, मैं महफूज थी, मेरी इज्जत की हिफाजत थी, आखिर घर ही आता था, मेरे काम कर देता था। अब उसकी अच्छाइयां याद आ रही हैं। अंदाजा लगाइए वजह क्या है। हमारे अंदर एक ऐब है, ये एक हजारों ऐबों पर भारी है। हम नेमतों की मौजूदगी में नेमतों की कदरदानी नहीं करते। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दो नेमतें हैं, एक वक्त की नेमत और एक सेहत की नेमत। लेकिन जब तक सेहत रहती है इंसान सेहत की कदर नहीं करता, और जब तक वक्त उसके पास होता है वो वक्त की कदर नहीं करता। हालांकि ये दोनों अजीम नेमतें हैं। सेहत ये भी एक अजीम नेमत है, वक्त ये भी एक अजीम नेमत है। इसी तरीके से मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हमारा एक ट्रेंड बन गया है, हमारे माशरे में ये कल्चर है। जब तक नेमत मौजूद होती है उस नेमत की हम कदर नहीं करते, और जब नेमत छिन जाती है, जाया हो जाती है तो हमें उसकी कदर आती है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नेमतों की कदरदानी के लिए नेमतों के जाया होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए कि नेमतों की कदरदानी के लिए नेमतों के छिन जाने का इंतजार अगर किसी ने किया तो वो कदरदानी क्या हुई। चुनाचे अंग्रेजों की एक आदत है, जब किसी का इंतकाल होता है तो वो अपने मुर्दे के लिए फूल लाते हैं, उसकी कब्र पर मनो टनों के हिसाब से फूल डाल दिए जाते हैं। एक अंग्रेज ने उस पर एक जुमला कहा, Why do we wait till a person die? उसने कहा ये क्या बात हुई कि कोई मरता है तो हम फूल लेकर जाते हैं, हमें क्यों इंतजार करना पड़ता है किसी के मरने का। हमें तो चाहिए था कि जिंदा होता हम मोहब्बत के फूल लेकर जाते, उसको भी खुशी होती हमें भी खुशी होती। तो वाकई मरने के बाद फूल लाए तो उस फूलों का क्या फायदा, फूल ही लाने थे तो जिंदगी में लाते, यानी कदरदानी मरने के बाद करने का क्या फायदा।
चाहिए तो ये था कि जिंदगी में कदरदानी करते, हम औलाद की कदरदानी करें, बीवी की कदरदानी करें, अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करें, पीर उस्ताद की कदरदानी करें, नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरदानी करें। हाँ हाँ, अपने रब रहमान की कदरदानी करें, ना कदरे ना बने। इसलिए कि जो नेमतों की नाकदरी करता है तो परवरदिगार को जलाल आ जाता है। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, बड़ा दर्दनाक वाकया है। बसा औकात हम तकब्बुर के अल्फाज हमारी जुबान से निकलते हैं, हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि जुबान आफातुल लिसान, जबान की आफतें बहुत हैं, आफातुल लिसान बहुत हैं। जुर्मुहु सगीरुन जुर्मुहु कबीरुन, इसका जिस्म बहुत छोटा है लेकिन इसके जुर्म बहुत बड़े बड़े हैं। इसलिए इसकी एहतियात बहुत 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 लाजिम है। जितना भी हो सके अपनी जुबान को एहतियात से इस्तेमाल करें। याद रख लीजिए, अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। रिवायतों में आता है अल्लाह ताला फरमाता है तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसको खींचने की कोशिश करेगा मैं उसको जहन्नुम में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह ताला जब देना जानता है तो लेना भी जानता है। अयहसबु अल्लाई यक़दिर अलैहि अहद, क्या तू ये गुमान करता है अल्लाह ताला तुझ पर काबू नहीं पा सकेगा? नहीं नहीं, जब वो तुझे दे सकता है तो वो तुझसे ले भी सकता है। एक बहुत इबरत वाला वाकया है। एक साहब बहुत बड़े जमींदार थे, इतने बड़े लैंडलॉर्ड कि उसकी जमीन में 3 रेलवे स्टेशन लगते थे। पहला स्टेशन भी उसकी जमीन में, दूसरा भी रेलवे स्टेशन उसकी जमीन में और तीसरा भी रेलवे स्टेशन उसकी जमीन में। इतना बड़ा लैंडलॉर्ड एक मर्तबा शहर में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। किसी ने कहा आज कारोबार में मजा नहीं है, हमारे कारोबार में कोई तरक्की नहीं होती। उसने कहा, तकब्बुर से ये बात कही, क्योंकि करोड़ों का मालिक था, बड़ा मान था, दिल में बड़ा नाज था, तकब्बुर था। कहने लगा कि तुम कहते हो कारोबार अच्छा नहीं, पैसा कहां से आएगा? अरे मैं ये सोचता हूं मैं पैसा कहां लगाऊंगा, मेरे पास इतना माल है, इतना माल है कि मैं उसको लगाना चाहता हूं लेकिन कहां उसको मैं लगाऊं। और तुम हो कि हर वक्त रोते फिरते हो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब अंदाजा लगाइए कि उसने ये बात तकब्बुर से ये बात कही, अल्लाह ताला को ये बात नापसंद आ गई। नतीजा क्या निकला? कुछ अरसे के बाद उसका इंतकाल हो गया। बावजूद माल रकम के वो दुनिया से रुखसत हो गया। उसका एक ही बेटा था, 18 साल के करीब उसकी उम्र थी, सारी दौलत उसी के पास आ गई। अब जब करोड़ों का बैंक अकाउंट, अरबों रुपए की जायदाद, तो अब उसके पास माल भी था, जवानी भी थी। अब उसके गंदे बुरे दोस्त बन गए जिन्होंने उसको शराब और शबाब वाले कामों में लगा दिया। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, उसने हर दिन नए मेहमान को बुलाना शुरू कर दिया, गंदे लोगों से राब्ते हो गए, लाखों लुटाने शुरू किए। फुला खूबसूरत मेहमान चाहिए, इतने लाख, फुला चाहिए, इतने लाख, ये उसकी हालत बन गई। चुनाचे चंद सालों में उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। किसी ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, फला मुल्क में क्लब होते हैं, अब वहां जाना उसने शुरू कर दिया। जायदाद बिकनी शुरू हो गई और 5-10 साल के अंदर अंदर सारा बैंक अकाउंट खत्म, सारी जायदाद खत्म, हता कि खुद भी बीमार हो गया। क्योंकि 8-10 साल तक जो बंदा इतना ज्यादा बुरे काम करेगा तो सेहत भी तो नहीं रहेगी, खुद बीमारी में मुब्तला हो गया, कमजोरी हो गई। हता कि वो दिन भी आ गया कि उसने अपनी रिहाइश को भी बेच दिया। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब वो वक्त आया कि जहां उसके बाप ने खड़े होकर तकब्बुर का बोल बोला था और ये कहा था कि मैं परेशान होता हूं कि लगाऊंगा कहां, ये तो मेरी 40 नस्लों को भी कमाने की जरूरत नहीं। उसी चौक पर बेटा खड़े होकर लोगों से भीख मांगता था। जो परवरदिगार देना जानता है वो लेना भी जानता है। अल-अयाज़ु बिल्लाह।
हम नेमतों की कदरदानी सीखें, हमारी नाकदरी की इंतहा देखिए। रब्बे करीम ने फरमा दिया वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, उन्होंने कदर नहीं की जैसी की कदर करनी चाहिए थी अल्लाह की। और अल्लाह ने सूरह यासीन में फरमाया या हसरतन अलल इबाद, हाय तुफ है, अफसोस है बंदों पर, मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जब भी उनके पास कोई रसूल आया उन्होंने उसके साथ ठट्टा किया, मजाक किया, उनका मजाक उड़ाया। पहले लोग रसूलों का मजाक उड़ाते थे, अब सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हालांकि मौसम मदनी मौसम है, अल्लाहु अकबर, उसके बावजूद हाल ये है सेहत भी है, अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं, उसके बावजूद वो रोजा रखने के लिए तैयार नहीं। जब कहा जाता है तो कहता है साहब हमारे कोई रिसोर्सेज थोड़ी खत्म हुए हैं, हमारे पास बहुत जराए हैं। रोजा तो वो रखे जिसके घर में फाका हो, जिसके घर में इफलास हो, हमारे घर में तो बहुत कुछ है, लिहाजा हमें रोजे की जरूरत नहीं। अगर हम रोजा रखेंगे तो फिर दूसरे काम काज कौन करेगा? तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गोया जो रोजा रखता है वो घर में आराम करता रहे, उसको बाहर काम काज करने की जरूरत नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें नबी की भी और नबी की सुन्नतों को भी कदर करनी चाहिए। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितना कदरदान है, इतना कदरदान है कि एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला उठते जवान थे, जरा तवज्जो से सुनिएगा, इस्लाम कबूल कर लिया, अपनी तरफ से तो छुपाया मगर पता चल गया, कहते मुश्क की खुशबू छुपाए नहीं छुपती, खुशबू पता चल गई कि ये तो ईमान वाला है, ये तो नबी का गुलाम है, ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरता है। चचा ने कहा कि या तो तुम रहोगे यहां पर और या तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम ईमान रखोगे नबी की गुलामी इख्तियार करोगे तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा मैं घर तो छोड़ सकता हूं लेकिन नबी की गुलामी को नहीं छोड़ सकता। चचा को बड़ा गुस्सा आया, चचा ने बहुत मारा और कहा ये जो लिबास जो मैंने तुम्हें दिया है ये भी मेरा दिया हुआ है, लिहाजा वो लिबास भी उसका उतार लिया गया। मां मजबूर थी, मां ने देखा तो मां ने अपनी चादर हजरत अब्दुल्ला को दी। हजरत अब्दुल्ला ने उस चादर के दो हिस्से किए, एक हिस्सा तेवत के तौर पर और एक चादर उसने ऊपर ओढ़ ली। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मां ने किसी हीले से जब ये चादर दी, बच्चा ये नौजवान था और जब ये चला इंतहाई खूबसूरत था, लोग इसके हुस्न जमाल की मिसालें दिया करते थे। आज वो जो दो चादरों में लिपटा हुआ घर से जा रहा है, सोचा कहां जाऊं। दिल ने कहा जिनकी खातिर घर छोड़ा अब उन्हीं के दर को जाके पकड़ ले। चुनाचे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। अब्दुल्ला इस हालत में आए, चादर में लिपटे हुए हैं, एक ऊपर डाली हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के, दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के, वो आ रहा है कोई शबे गम गुजार के। आंखों में सुर्ख डोरे हैं, बाल बिखरे हैं, नबी की खिदमत में हाजिर हुए। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा ने घर से निकाल दिया, अब मेरे लिए तो आप ही का दर है, मैं हाजिर खिदमत हो गया हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया असहाबे सुफ़ा के साथ तुम रहना शुरू कर दो। ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पर कभी कभी जोर से अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर देते। उमर ने देखा कि उनकी तबीयत में इंतजाम की सिफत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने डांट पिला दी, अपने जज्बात पर क्यों काबू नहीं पाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, फरमाया उमर अब्दुल्ला को न डांटना, वो जो करता है अल्लाह की मोहब्बत में करता है।
सुभान अल्लाह। जहाद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अब्दुल्ला भी साथ हैं। रास्ते में एक जगह बीमार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अब्दुल्ला बीमार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के हमरा अयादत के लिए तशरीफ लाए। ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। अरे कुर्बान जाएं, रिवायत में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला के सर को अपनी गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह। जिनको घर से निकाल दिया गया, अब आखिरी वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने अपने उस प्यारे बंदे को महबूब की गोद में मौत दे दी। सुभान अल्लाह। ये वो सहाबी हैं जिनको इस हालत में मौत हुई कि महबूब के चेहरे पर उनकी निगाहें जमी हुई हैं। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही है तमन्ना, यही आरज़ू है। महबूब की गोद में सर है, नबी को देख रहे हैं। इस हालत में उनकी रूह अल्लाह के सामने हाजिर हो जाती है। उनकी वफात हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला को नहलाया जाए। उनको नहलाया गया। हदीस पाक में आता है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चादर जो ओढ़ा करते थे वो चादर भेजी कि अब्दुल्ला को इस चादर में कफन देना। सुभान अल्लाह। मालिक तू कैसी कदरदानी करता है, जिस जिस्म को तेरे लिए बेलिबास किया गया, आज उसके जिस्म को अपने महबूब की चादर से छुपा रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, महबूब की चादर से आपके जिस्म को लपेटा गया। जब दफन करने का वक्त आया, सैकड़ों सहाबा मौजूद हैं। शरीयत का हुक्म यह है कि जो मैयत का सबसे करीबी रिश्तेदार हो वो कब्र में उतरे। ऐसे मौके पर सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, नबी ने फरमाया अब्दुल्ला को कब्र में उतारने के लिए मैं अल्लाह का रसूल कब्र में उतरूंगा। नीचे कब्र में उतरते हैं। अब वो अब्दुल्ला को हाथों में लेकर उनको जमीन पर लिटाते हैं। लिटाकर एक बात फरमाते हैं। इस बात को उमर ने सुना तो तड़प उठे। सारी जिंदगी याद रखी, लोगों को सुनाया करते थे। कहते थे नबी ने एक बात कही, मेरा दिल चाहा कि काश आज उमर की लाश होती जिसको अल्लाह के महबूब यहां लिटा रहे होते। लोगों ने पूछा वो क्या बात थी? आप अमीरुल मोमिनीन ये तमन्ना कर रहे हैं, आपके बारे में ये कलिमात कहे होते। फरमाया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला को जमीन पर लिटाया, दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, मैं अब्दुल्ला से राजी हूं, मालिक तू भी अब्दुल्ला से राजी हो जा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कदरदानी देखिए, वो मालिक कितना कदरदान है, अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी होने का ऐलान कर रहे हैं। हमारे शाखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं, एक शख्स था 70 साल तक वो एक बुत खाने में अल्लाह की बारगाह 70 साल से एक बुत के सामने वो पड़ा, सजदे में पड़ा है, या सनमी कह रहा है, लेकिन बुत से कहां आवाज आनी थी। एक मर्तबा गलती से उसकी जुबान से निकला या समदी, ऐ समद, ऐ समद। आवाज आ गई लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। फरिश्ते अर्ज करने लगे मालिको मौला, मालिको मौला, इसने तुझे नहीं पुकारा था, ये तो बुत को पुकार रहा था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। बात यह है कि वो 70 साल तक बुत को पुकारता रहा, बुत ने उसको जवाब नहीं दिया। आज उसने गलती से मुझे ही पुकारा, या समद कहा। अगर मैं भी उसकी पुकार पर लब्बैक न कहता, मैं भी उसकी कदरदानी न करता, तो फिर मेरे में और उस बुत में क्या फर्क होता है।
मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि जो रब को एक बार याद करे, गलती